नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा तंवर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज की वीडियो में आप जान पाएंगे पशुपति व्रत की उद्यापन की सही विधि। आपके काफ़ी प्रश्न आए हुए थे कि दीदी जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड कीजिए कि उद्यापन किस प्रकार से करना है, उद्यापन में क्या क्या सामग्री लगने वाली है, उद्यापन हम 5वें दिन करें या 6वें दिन करें, उद्यापन में क्या क्या सीधा का जो सामान है वो रखा जाता है, पंडित जी ना मिले तो कैसे करें, सुबह के समय करें या शाम के समय करें, उद्यापन वाले दिन कौन सी गलतियां आप भूल कर भी ना करें, और उद्यापन की थाली में जो शाम के समय जो पूजा की थाली आप लेकर जाएंगे उसमें क्या क्या जरूरी सामग्री आपको जरूर रखनी चाहिए। 108 बेलपत्र ना मिले तब हम उद्यापन को संपूर्ण कैसे करें, ये सभी छोटी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। अगर आप मेरी वीडियो पर मेरे चैनल पर आज पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, आप अगर व्रत रखते हैं, व्रत का फल चाहते हैं, दूसरों की मदद करना चाहते हैं तो मेरी भी कृपा करके मदद कीजिए। मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। पशुपतिनाथ का व्रत करने का उनको भी मौका मिले, अवसर मिले, वो भी इस व्रत का लाभ उठा पाएँ। कुछ लोग निराहार रहकर व्रत रखते हैं तो कुछ खा पी कर दूसरों का सहयोग करके, सद्भावना देकर, दूसरों से दुआएं लेकर भी अपने व्रत को संपूर्ण रखते हैं। व्रत वाले दिन आप भूल कर भी किसी से बद्दुआ आप बिल्कुल भी ना लें। अगर आप किसी से बद्दुआ लेंगे तो आपका व्रत है वो कभी भी फलीभूत नहीं होगा। व्रत वाले दिन जितना आप हो सके बाबा भोलेनाथ के मंत्रों का आप उच्चारण करते रहें। क्रोध आप बिल्कुल भी ना करें। दूसरों के साथ झगड़ा, लड़ाई, चुगली, दूसरों की कहा सुनी, ये बातें आप ना करें। अगर आप इस दिन इन कामों को करेंगे तो निश्चय ही आपका व्रत है वो फलीभूत नहीं होगा। जिस दिन आप उद्यापन करते हैं कोशिश कीजिए कि सूर्य उदय से पहले ही आपको उठना है, और जिस दिन आपको उठना है उससे एक रात्रि पूर्व जब सूर्य अस्त होता है, सूर्य अस्त के बाद आप तामसिक पदार्थों का, मांस, अंडा, मछली, ऐसी चीज़ों का आपको भूल कर भी सेवन नहीं करना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो ब्रह्मचार्य व्रत का आप पालन अवश्य करें, तभी अगले दिन आप अपने व्रत का उद्यापन करें। ये है व्रत उद्यापन करने से पहले की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको जरूर मिलनी चाहिए। आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। आगे आप कोई भी व्रत करते हैं, उद्यापन करते हैं तो व्रत कोई भी हो उसका नियम एक दिन पहले से ही लागू हो जाता है कि सूर्य अस्त जब होता है, सूर्यास्त के बाद तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। भूल कर भी मांस, मदिरा, अंडे, ऐसी चीज़ों का आपको सेवन नहीं करना चाहिए। और जो ब्रह्मचार्य व्रत है उसका आप अच्छे से पालन करें, तभी आपका व्रत है, उद्यापन है वो फलीभूत होता है। अब सूर्य उदय के बाद आप अच्छे से स्नान करें। स्नान करते समय आप अपने पानी में थोड़ा सा गंगा जल आप जरूर डाल लें। गंगा जल डालने के साथ हर हर गंगे कहकर आप अपने स्नान को संपूर्ण करिए। अगर आप हर हर गंगे कह के इस स्नान को करते हैं तो आपको पवित्र नदियों गंगा यमुना जितना फल आपको घर बैठे ही प्राप्त हो जाता है। इस तरह से स्नान करने के बाद अगर आप पुरुष हैं तो सफ़ेद वस्त्र हैं वो धारण करिए। अगर आप महिला हैं तो लाल, पीले, हरे इन रंगों के वस्त्र आप पहनकर बाबा भोलेनाथ की पूजा है आप वो करिए। सुबह जब आप पूजा करने जाते हैं तो पूजा की थाली में 1 लोटा जल, उसमें गंगा जल आप अवश्य डाल लें। थोड़े से काले तिल भी आप उसमें ज़रूर डाल लें। काले तिल अर्पित करने से बाबा भोलेनाथ हमारा जो दुर्भाग्य है वो समाप्त करते हैं, हमारी जो गरीबी चली हुई है वो समाप्त करते हैं। कैसा भी सोए से सोया दुर्भाग्य हो, तिल का दान करने से, तिल का अभिषेक करने से वो सभी बीमारियां, वो सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। सबसे पहले आप सुबह की पूजा की थाली तैयार कर लें। पूजा की थाली में 1 लोटा जल, पंचामृत आप बनाकर रख लें। अक्षत, फल फूल जो आपको मौसम के अनुसार उपलब्ध होते हैं वो आप अवश्य रखें। गुड़ और चने का प्रसाद भोलेनाथ को जरूर अर्पित करें। जो नंदी वहाँ पे बैठा हुआ रहता है उस नंदी को दुर्वा, चने की दाल, गुड़, अगर दुर्वा आपको मिलती है तो आप उन्हें भोग लगा दें। अगर दुर्वा नहीं मिलती है तो ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि भोलेनाथ की जो प्रिय वस्तुएं हैं जैसे दुर्वा, भांग, धतूरा, बेलपत्र, समीपत्र, पीपल के पत्ते, आकड़े के फल फूल पत्ते, जो भी आपको मिलते हैं इनमें से अगर एक पत्ता भी आपको मिल जाता है ये 5-7 चीज़ों में से, तब भी आपका व्रत है वो पूर्ण व्रत माना जाता है। इस प्रकार से ये सभी वस्तुएं रख लीजिए। उसमें थोड़े से अक्षत आप अवश्य रखें। कहते हैं कि शिवलिंग पर अगर आप अक्षत अर्पित करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। कलावा आप अवश्य रखिए, रक्षा सूत्र मौली जिसे बोलते हैं। अगर आप कुंवारी कन्याएं हैं तो आप शिव जी का और माता पार्वती का गठबंधन आप अवश्य करिए। 7 बार उस रक्षा सूत्र मौली को लपेटकर बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करिए
कि हे भोलेनाथ, मैंने शीघ्र विवाह के लिए या मैंने अपने अच्छे घर वर के लिए इन व्रतों को किया है, आप मेरे व्रत को पूर्ण करें और मुझे भी अच्छे घर और वर का वरदान दें। अगर आप सौभाग्यवती स्त्रियां हैं तब भी आप शिवजी का और माता गौरी का गठबंधन आप अवश्य करें। इस प्रकार से ये सभी चीज़ें रखकर धूप, दीप और बाती आप जब भी लगाएं भोलेनाथ को तो गोल बाती लगा लें। गोल बाती का ही शिव पुराण में उल्लेख मिलता है कि गोल बाती ही शिव जी को लगाई जाती हैं। अच्छे से बाबा भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करके आधी परिक्रमा आप अवश्य लगाएं। परिक्रमा लगाने के बाद भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना करना आप बिल्कुल भी ना भूलिए। उनसे क्षमा प्रार्थना कीजिए कि आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा चैवम न जानामि क्षमस्व सर्वे देवम। इस प्रकार से इस मंत्र का उच्चारण करके आप अपनी प्रार्थना को पूर्ण करिए। अगर आपको ये मंत्र भी नहीं आता है तो सीधे स्वभाव में कि हे भोलेनाथ, हे पशुपतिनाथ, मैंने पूरे तन मन धन से आपके ये व्रत पूर्ण किए हैं। अगर कोई गलती हमारी पूजा अर्चना प्रार्थना में अगर रह जाए तो आप मुझे क्षमा करिए, मेरे व्रतों को संपूर्ण करिए और मेरी मनोकामना आप अवश्य पूर्ण करें। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि भोलेनाथ आप मुझे अपने दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाने देंगे। इस तरह से दृढ़ विश्वास करते हुए, अपना संकल्प रखते हुए भोलेनाथ को आप इस तरह से बोलिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाबा भोलेनाथ आपकी जो मनोकामना है वो ना सुने और पूरी ना करें। इसके बाद दहलीज को प्रणाम करके पीठ दिखा के बाबा भोलेनाथ को आप कभी भी मंदिर से ना निकलें। कोशिश करें कि थाली को लेकर पीछे की तरफ चलते जाएं और दहलीज को प्रणाम करके फिर आप टर्न लगा लें, यानी कि फिर घूम जाए। इससे पहले आप पीठ दिखाकर भोलेनाथ के मंदिर से आप कभी भी ना आएं। उसके बाद घर आ जाने के बाद, मंदिर से आने के बाद जो छठा दीपक आपकी थाली में रखा हुआ है वो छठा दीपक आप अपने घर के दरवाजे के सामने दाहिने हाथ की तरफ वो लगा दे पशुपति का नाम लेकर। और जो आप अपने घर के मंदिर में तुलसी माता की पूजा करते हैं उस पूजा को करने के बाद आप अपना फलाहार ग्रहण कर लें। आज के दिन भूलकर भी आप मार्केट से बनी हुई मिठाइयों का सेवन ना करें, न ही बाबा भोलेनाथ को भोग लगाएं, क्योंकि मार्केट की बनी हुई चीज़ों में शुद्धता और पवित्रता नहीं होती है। पता नहीं कैसे हाथों से वो मिठाइयाँ बनती हैं। तो आप तो उन्हें बिना व्रत के खा सकते हैं, लेकिन व्रत वाले दिन आपको शुद्धता रखनी चाहिए। शाम के समय जो आप पूजा की थाली सुबह लेके गए थे उसी थाली में आपको 6 दीपक रखने हैं। आप चाहें तो उन दीपकों में आप गौ माता का घी भी रख सकते हैं या फिर तिल के तेल का दीपक भी आप लगा सकते हैं। 6 दीपक आप तैयार करके 6 बाती लगा ले, तैयार कर लें। और कोई भी एक फलाहार कोशिश करें कि जिस दिन आप उद्यापन करते हैं तो दूध से बनी हुई खीर ही बनाएं। आप साबूदाने की या मखाने की खीर अगर आप बनाकर बाबा भोलेनाथ को उनका भोग लगाते हैं तो भोलेनाथ दूध से बनी हुई वस्तुओं से खीर का भोग उनको अत्यधिक प्रिय है। आप इस तरह से एक फलाहार बनाकर रख लें। उस फलाहार का आपको मंदिर में ही 3 हिस्सा करने होते हैं। घर पर ही आप 3 हिस्से ना करें। पहले आप अपनी पूजा अच्छे से कर लें। पूजा करने के बाद आप 2 हिस्सा फलाहार का किसी पत्तल, डोने या कटोरा जो भी आपके पास उपलब्ध हो, पत्तों का बना हुआ डोना भी आप ले सकते हैं। उसमें प्रसाद को रखकर आप शिवलिंग को टच करके या शिवलिंग के सामने ही आप उस प्रसाद को रख दें, वो आपका प्रसाद मान्य होता है। शाम वाली पूजा की थाली में आपको एक नारियल भी जरूर रखना है। जटा वाला, पानी वाला नारियल ही आपको लेना है। इसके साथ ही शाम की पूजा वाली थाली में आपको 108 बेल पत्र जरूर रखने हैं। अगर आपको 108 बेल पत्र नहीं मिलते हैं या कम मिलते हैं तो आप जितने आपको मिलते हैं उन्हीं बेल पत्रों पर आप तिलक लगाकर राम राम लिखकर बाबा भोलेनाथ को अर्पित करना है। अगर आपको मान लीजिए 11 बेलपत्र ही मिले हैं तो आप 11 बेलपत्र पर राम राम लिखें या फिर तिलक भी आप करके बाबा भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 11 ही बेलपत्र मिले हैं तो ऐसे में आप 11 बार चढ़ा दें, उनको शिव मंत्रों के साथ अर्पित कर दें और फिर दोबारा से उनको गंगा जल से धोकर आप बार बार 108 बार शिव मंत्रों के साथ ये ही बेलपत्र आप अर्पित कर सकते हैं। मान लीजिए आपने उद्यापन किया है, आपको न तो शिवलिंग पर बेलपत्र मिल रहा है और न ही आपके घर पर आपको उपलब्ध हुआ है, तो ऐसे में आप उद्यापन से एक दिन पहले ही आप अपना चांदी का बेलपत्र बनवाकर बाबा भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। आप में से काफ़ी पूछते हैं कि दीदी सीधा क्या होता है, तो सीधा जो खाने पीने का कच्चा सामान है उसी को सीधा बोलते हैं। आप सीधे में आटा, दाल, चावल, नमक, मिर्च, हल्दी ये सभी चीज़ें आप थोड़ा थोड़ा मात्रा में रख लें और इतना ज़रूर रख लें कि पंडित जी का एक समय का भोजन अच्छे से हो पाए। उसमें मीठा आप अवश्य रखें। मीठे में आप गुड़, चीनी, शक्कर जो आपके पास उपलब्ध हो
आप वो रख लें। और दक्षिणा जितनी आपकी शक्ति है, जितना आपका सामर्थ्य है, जितना आप दान देने के इच्छुक हैं, 11 रुपये से लेकर 101 रुपये, 1100, जितनी आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से आप दक्षिणा भी इसमें अवश्य रख लें। ये संपूर्ण थाली मैंने आपको पूजा की बताई है। नारियल पर मोली आपको मंदिर में जब आप पूजा करोगे उसी स्थान पर भोले बाबा के सामने 7 बार लपेटनी है अपनी मनोकामना को बोलते हुए। ये सभी सामग्री लेकर आपको शाम की पूजा करनी है। शाम की पूजा जब भी आप करते हैं तो कोशिश कीजिए कि प्रदोष काल के समय पर ही करें। प्रदोष काल की पूजा सीधी बाबा भोलेनाथ तक पहुंचती है और बाबा भोलेनाथ उस पूजा को तुरंत स्वीकार करते हैं। आप लोगों के काफ़ी कमेंट भी आए हैं कि दीदी प्रदोष काल का सही समय क्या है। तो प्रदोष काल जब सूर्य अस्त होता है, सूर्य अस्त से 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद की जो अवधि है उसी को सही प्रदोष काल माना गया है। काफ़ी ज्योतिषाचार्य इसको 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद का समय भी बताते हैं। तो आप देख लीजिए, आप नोट कर लें, चेक कर लें कि आज के दिन, आज की तारीख में सूर्य अस्त किस समय पर होगा। तो उससे 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद आप अपनी पूजा को, अपनी उद्यापन की विधि को आप संपूर्ण कर सकते हैं। जिस दिन भी आपका व्रत रहे, जिस दिन भी आप उद्यापन करें, तो बेल के वृक्ष से आप बेलपत्र अलग ना करें। और जब भी आप बेलपत्र अर्पित करते हैं तो बेलपत्र को आप अच्छे से चेक कर लें कि बेलपत्र के ऊपर चक्र और वज्र है, सफ़ेद रंग का निशान होता है, वो नहीं होना चाहिए। बेलपत्र कटा फटा तिड़का भी नहीं होना चाहिए और 3 पत्तियों से कम वाला बेलपत्र आपको अर्पित नहीं करना है। अगर बेलपत्र आपको नहीं मिलता है एक भी, तो मैंने आपको बताया कि आप चांदी का बेलपत्र बनाकर भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र कभी भी बिना मंत्रों के साथ अर्पित ना करें। शिव मंत्र मैंने आपको बताया है, शिव महापुराण का मंत्र है वो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र के साथ आपको बेलपत्र अर्पित करना है। अच्छा प्रेम से, भाव से आप अपनी पूजा को संपन्न करिए। और पूजा करने के बाद जहाँ से जलाधारी बहती है, माता पार्वती का जो स्थान रहता है, उस तक आप आधी परिक्रमा आप अवश्य करिए शिव मंत्रों के साथ, माता गौरी के मंत्रों के साथ। इस तरह से आप अपनी पूजा को करके 5 दीपक मंदिर के सामने, शिवलिंग के सामने लगाकर आप अपने घर पर आ जाएं। उद्यापन का जो सामान है, जो सामग्री है, वो आप पंडित जी से दे दें, उनसे आप आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आपको पंडित जी नहीं मिलते हैं तो वो पूजा की सामग्री जो भी मैंने आपको बताई है, वो संपूर्ण सामग्री लेकर उधर पूजन करने के बाद आप किसी भी पंडित को वो सामग्री देकर आप अपने व्रत का संपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो सामान है वो पंडित जी को ही देना है, ऐसा नहीं है किसी को भी आप दे दें। पंडित जी को देकर उनके राइट पैर का जो अंगूठा होता है उसको आप स्पर्श करके उनसे अपना आशीर्वाद प्राप्त करिए। इस तरह से आप अपनी पूजा को संपन्न करिए। घर पर आकर छठा दीपक आपको दरवाजे के सामने दाहिने हाथ की तरफ लगाना है। वैसे ही बाबा भोलेनाथ से अपनी मनोकामना बोलते हुए घर पर आ जाने के बाद शाम के समय आप तुलसी जी में, अपने घर के मंदिर में जो आप पूजा करते हैं, आप अपनी पूजा को करने के बाद जो फलाहार आप मंदिर से लेकर आए हैं उस फलाहार को आप ग्रहण करिए। अगर आपका फलाहार थोड़ा कम है, आपको लगता है कि आपको भूख ज़्यादा लग रही है, तो उसके साथ आप फल भी ले सकते हैं। फल लेने के बाद, फलाहार लेने के बाद आपको उस दिन कुछ भी नहीं खाना है। इसके अलावा आपको नमक नहीं खाना है। इसके अलावा आपको अन्न का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। अगले दिन मंगलवार को आप सुबह उठकर नहा धोकर गौ माता को आप सबसे पहले रोटी खिलाइए और उसके बाद अपने व्रत को खोलिए। यही थी पशुपति व्रत की संपूर्ण विधि। मैंने पूरी कोशिश की है आपको एक एक बात अच्छे से बताने की, किस प्रकार से करना है। अगर इसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो बेझिझक आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाबा भोलेनाथ, पशुपतिनाथ आप सबकी मुरादें पूरी करें, आपकी सबकी झोलियां खुशियों से भर दें। जिनको अच्छे घर वर का योग नहीं है, जिनको सुख नहीं मिल रहा है, बाबा भोलेनाथ उनको अच्छे घर वर का योग दे। जिनको संतान प्राप्ति का योग नहीं है, हे भोलेनाथ उनको संतान अवश्य दे। और जिनको संतान है उनको संतान का सुख भी अवश्य दे। सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दे। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।